अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सीधा एजुकेशनल सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सीधा एजुकेशनल सोसाइटी। हम लोगों ने एक ग्रामर व्हेन द वर्क वाज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट इन पास्ट ये हमने कंप्लीट कर लिया है, उसकी प्रैक्टिस भी कर ली, उसके वोकैबुलरीज भी कर लिए। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट ग्रामर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ये हम लोग प्रेजेंट में थे हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग पास्ट में गए। प्रेजेंट इधर हमारा पास्ट था। अब हम थोड़ा सा और ऊपर बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो इधर हमारा आ जाएगा फ्यूचर। फ्यूचर ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रेजेंट में हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ी। एक क्या? when the work is going on in present, ठीक है, और when the work is included in our daily routine, जब कोई काम डेली रूटीन में शामिल हो, जब प्रेजेंट में कोई काम चल रहा हो, और जब प्रेजेंट में चलते चलते कोई काम पूरा हो जाए। तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ा। इसमें क्या था हमारा? इज एम आर। इज एम आर ठीक है, और इधर आपका डू और डस था हमारा, और इधर हमारा हैज और हैव। छोटा लिख रहे हैं, बाकी पढ़ा चुके हैं, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि दिख रहा होगा। दिख भी नहीं रहा होगा तो सुन करके आप इसको काम चला सकते हैं, क्योंकि इसको कई बार सुन चुके हैं, कोई नई चीज नहीं। ठीक है, और हम लोगों ने पास्ट में दो चीजें पढ़ी। जब कोई काम हम पास्ट में किए हों, उस काम को बताने के लिए हम लोग डिड का यूज करते हैं। और when the work was going on in present, पास्ट में जब हमने देखा उस वक्त कोई काम कंटिन्यू था, चल रहा था, जारी था, उस बात को बताने के लिए हम लोग was और वर्क का इस्तेमाल करते हैं। was और वर्क का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या है? यानी कि आने वाला वक्त, आने वाले टाइम में हम जो कुछ भी काम करेंगे, हम लोग सोचते हैं ना, ख्याली पुलाव पकाते हैं कि ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर यहाँ जाएंगे, पैसा होगा ना। तो ये सारी चीजें जो ख्याली पुलाव होता है, हवा में जो महल खड़ा किया जाता है, फ्यूचर की बात होती है। ठीक है, ये फ्यूचर की बात होती है हमारी। तो आज हम फ्यूचर की बात करने वाले हैं, भविष्य की बात करने वाले हैं, आने वाले वक्त की बात करने वाले हैं। ठीक है, ये सब हमारा हो चुका है। अब फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में क्या है? एक तो ये हम अभी हैं, ठीक है, और कुछ टाइम पहले हम यहाँ पर थे, और कुछ टाइम बाद हम यहाँ होंगे। आगे की बात है, होंगे कि नहीं होंगे ये नहीं पता, लेकिन पॉसिबिलिटी है। हमने जो अपना प्लान किया हुआ है उसके हिसाब से हम आगे की चीजें सोच करके रखे हैं। अब वहां तक पहुंच पाएंगे, वो चीज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो अलग बात है, लेकिन आगे की जो प्लानिंग है वो हम उसके हिसाब से बताते हैं। चलिए, इसमें भी कुछ नहीं है, सेम चीज है जो हम शुरू से हर ग्रामर पे वही चीज बताते आ रहे हैं, वही चीज यहाँ पर भी बताएंगे। सब्जेक्ट प्लस टाइम वर्ड प्लस मेन वर्ब, ये सबसे आसान है, सबसे आसान ये है, प्लस ऑब्जेक्ट। हर जगह मैंने ये बताया है, हर क्लास में मैंने ये बताया है। अब चेंज क्या होता है? ये टाइम वर्ड चेंज होता है और मेन वर्ब की फॉर्म चेंज होती है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, मेन वर्ब की फॉर्म लगा देनी है जो हम याद करते हैं। ठीक है,
जो भी हमारी वर्ब है वही फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, ना इसमें यस या यस लगना है, ना ईडी लगना है, ना आईएनजी फॉर्म, कुछ भी नहीं लगना है। ठीक है, तो जो काम हम फ्यूचर में करेंगे उसकी प्लानिंग हमने अभी से कर रखी है, उस बात को बताने के लिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और टाइम वर्ड हमारा दो चीजें आती हैं, अक्सर लोग दोनों यूज करते हैं, विल और शैल। विल और शैल। अभी हमारा पर्पस क्या है? समझना, इंग्लिश को समझना और बोलना, दो मकसद है हमारा। हमने लिखना और पढ़ना का भी पहले सीखा पीछे की क्लासेस में, जिनको नहीं आती है वो पीछे की क्लासेस में पढ़े होंगे, या जिसको जरूरत है उसको आप बता सकते हो, पढ़ सकते हैं। ठीक है, अल्फाबेट से लेकर के एडवांस तक लिखना और पढ़ना, सारी चीजें एबीसीडी से लेकर के सारी चीजें, वोवेल कॉन्सोनेंट हर चीज उसमें कवर किया गया है। अब यहाँ पर हमारा क्या पर्पस है? अब हमें इसको समझना है, इंग्लिश कहीं लिखी हुई हो उसको हम पढ़ करके उसका मतलब समझ जाए, और अगर कोई अंग्रेजी समझने वाला है उसको हिंदी नहीं आती है तो हम इंग्लिश में बोल करके उसको समझा दें। ठीक है, चलिए अब जो है ये विल और शैल, कुछ लोग इसको ये करते हैं कि वी और दे के साथ शैल यूज कर लेते हैं, वी और दे के साथ शैल यूज कर लेते हैं। बाकी और जो भी है ये नाउन है, ही शी और आई और यू के साथ में विल का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं अभी ये कह रहा हूं कि आपको आसान बनाने के लिए, बाद में उस चीज को मैं अलग कर लूंगा। ठीक है, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, लेकिन अभी विल का ही हम यूज करेंगे, शैल का इस्तेमाल हम अलग से आपको बता देंगे शैल कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, विल, टाइम वर्ड हमारा विल आ जाएगा, टाइम वर्ड हम हटा करके विल ही लिख देते हैं यहाँ पर। विल सब्जेक्ट, विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट होता है फ्यूचर की बात करने के लिए। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि मैं घर जाऊंगा, आई विल गो टू होम। मैं खाना खाऊंगा, आई विल टेक फूड। मैं नहाऊंगा, आई विल टेक बाथ। मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू। मैं आपको पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू। मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, आई विल रिकॉर्ड वीडियो। यानी फ्यूचर की कोई भी बात हो, विल लगाओ, फर्स्ट फॉर्म लगा दो, सबसे आसान। इससे आसान कोई भी और जो ग्रामर हमने पढ़ा है, फॉर्मेट पढ़ा है, इससे आसान फॉर्मेट कोई भी नहीं था। ठीक है, अब जैसे ही विल बीट यू, वो तुम्हें मारेगा, बिकॉज क्योंकि तुम उसका फोन यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग हिज फोन, यू आर यूजिंग हिज फोन, दैट्स वाई, इसीलिए ही विल बीट यू, वो तुमको मारेगा। मदर विल स्कॉल्ड यू, माँ तुमको डांटेगी, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग फूड, आप खाना नहीं खा रहे हो। फादर विल बीट यू बिकॉज यू आर अब्यूजिंग, गाली दे रहे हो आप। अब्यूज मीन्स गाली देना। अब्यूज मीन्स गाली देना। फादर विल बीट यू बिकॉज यू आर अब्यूजिंग, तुम गाली दे रहे हो। मैं जो है कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो अभी ग्रामर पढ़ा रहा हूँ इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करूँ, और इसके साथ में जो पीछे की ग्रामर हमने पढ़ा लिया है उन सबको भी जरूरत पड़ने पर उनका भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि उसको मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको वो चीजें आती हैं। ठीक है, अब अगर जो है सिंपली जवाब देना हो, देखिए सेंटेंस जो हम जो अभी सेंटेंस बना रहे हैं, सेंटेंस जो हम बना रहे हैं मिटा करके इधर लिखते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। इसको आपने बना लिया होगा, थोड़ा सा अगर आपको लिखने में कंजेस्टेड लग रहा हो, छोटा लग रहा हो, इसका स्टेप जो सीढ़ियां मैंने बनाई है इसको थोड़ा लंबा कर दीजिएगा, जगह मिल जाएगी आपको। CHENC, सेंटेंस, वाक्य या जुमला, वाक्य या जुमला या सेंटेंस इसी को बोलते हैं। ये आपके कई टाइप्स के होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके हम पूरे टाइप्स हम डिटेल में पढ़ाएंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे बोले जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है,
लेकिन अभी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके कौन कौन से टाइप हम यूज कर रहे हैं वो हम देखते हैं इधर, जिसमें हम सिंपली जो अभी तक उसका नाम नहीं लिए थे, पढ़ा सब रहे थे लेकिन नाम उसका नहीं लिए थे। कुछ और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम पढ़ा तो रहे हैं, उसका नाम नहीं ले रहे हैं बिना नाम लिए, क्योंकि कई बार आप उस नाम से उस चीज को पढ़ चुके हैं, लेकिन वो कंफ्यूजन बार बार आपके दिमाग में घूमता रहता है। वो चीजें आपको कंफ्यूज करती रहती हैं, और आपको जो है दो एक बार दो बार पढ़ने से वो चीजें नहीं आई, या किसी ने अच्छे से पढ़ा नहीं पाए, या आपकी गलती थी, आप उसको सही से पढ़ नहीं पाए, प्रैक्टिस नहीं किए, तो इस वजह से वो चीजें आपको डाउट में डाली रही, जो चीज आपको आई ही नहीं। अब मैं उस चीज का नाम ले लूंगा, आपको वो डर समझ जाएगा फिर में, अरे ये तो मुझे आता ही नहीं है, ये तो मुझे आएगा ही नहीं, ये तो मुझसे होगा ही नहीं, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आता है। इसीलिए मैं कुछ चीजों को गुमनाम रखते हुए उस चीज को आपको पढ़ा रहा हूँ। जब ये चीजें हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी पूरी तरीके से, फिर मैं उसका नाम ले लूंगा आपके सामने कि ये यही है, जो आपने इसको पढ़ा इसको यही नाम देते हैं, इसको यही कहते हैं, ये यही चीज है। ठीक है, चलिए। सेंटेंस के टाइप्स कई तरीके के होते हैं, 5-6 तरीके के होते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि 3 तरीके के सेंटेंसेस मैं बताता हूँ। एक तो सिंपली जवाब देना, जिसको सादे तौर पर, दूसरा आपको मना करना, और तीसरा आपसे सवाल पूछना। तो जो हम सिंपली जवाब देते हैं उसको जो है अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं या फिर पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, ये फिर ये वाली वहां पर लिख लीजिए। दूसरा आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। और तीसरा आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? सकारात्मक। यानी कि अगर आपने मुझसे पूछा, देखिए सकारात्मक और नेगेटिव का मतलब नकारात्मक। सोच भी इसको बोलते हैं, सकारात्मक सोच रखने वाले आदमी अच्छे होते हैं, नकारात्मक सोच रखने वाले लोग गलत होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी से कहा कि यार मुझे ना इंटर में मुझे टॉप करना है, तो 2 तरीके की राय आपको मिल सकती है। पहली राय आपको ये मिलेगी कि छोड़ दो सपना, तुम्हारे पास का है नहीं, साला हम 5% तो लाने में तुम्हारी हालत खराब हो जा रही है, 5 मिनट बैठा देते हैं पढ़ने को तो तुमको नींद आती है, और 5 मिनट में 5 बार मोबाइल देखते हो, ऐसे लोग बोलते हैं। ठीक है, तो वो आपका नेगेटिव है, नकारात्मक। यानी कि कोई चीज मुमकिन है उसको भी नामुमकिन आपके लिए बना करके पेश किया जा रहा है, वो आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा। और अगर मैं ये कहे कि नहीं ठीक है, बिल्कुल किया जा सकता है, कोई कर रहा है तो आप भी कर सकते हो। अगर कोई कर रहा है दुनिया में, टॉप कर रहा है, तो आप भी टॉप कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? बस थोड़ा सा जो काम वो टॉप करने वाला कर रहा है वो काम आपको भी करना पड़ेगा, वही मेहनत जो वो कर रहा है वही आपको भी करना पड़ेगा। जो पढ़ाए किताब वगैरह जो है आपके पास उसको पढ़िए, और जो ना समझ में आए ट्यूशन कोचिंग जाते हो उसमें पूछिए, स्कूल में जाते हैं स्कूल में पूछिए, बाकी घर पे बैठकर पढ़िए, जो आपको होमवर्क मिले उसको पूरा कीजिए, और जो चीजें आपको ना समझ में आए फिर आप जाकर फिर पूछ सकते हैं। और जब सारी चीजें तैयार होंगी, एग्जाम में जो कुछ भी पूछा जाएगा आपको हर चीज तैयार रहेगी, आप लिख करके आएंगे, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, जब पूरे पूरे नंबर मिलेंगे तो बन गए। ठीक है, इस तरीके से कुछ लोग आपको मोटिवेट करेंगे। तो आपका अफर्मेटिव, सकारात्मक, यानी कि अच्छा। ठीक है, और ये बुरा किया, गलत किया, ठीक है, मना करना, तो इसको सकारात्मक हिंदी में बोलते हैं, लेकिन हिंदी की उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, नहीं दे रहा हूँ इसलिए मैं भी, क्योंकि होती है तो लिखना पड़ेगा। सकारात्मक वाक्य। अब मैं सिंपली जवाब देना, जो ऐसा बोला था ना मैं कि सिंपली जवाब देने के लिए मैं इस फॉर्मेट का यूज करता हूँ, या हम इस फॉर्मेट का यूज करते हैं। तो अब मैं क्या बोलूंगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम इस फॉर्मेट का यूज करें। समझ में आई बात? इसको नकारात्मक बोलते हैं। नकारात्मक वाक्य।
मैं इधर थोड़ा सा इसको मिटाना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि इसकी बार बार जरूरत पड़ती है। इधर मेरे पास जगह नहीं है, और अगर आपके पास जगह है तो आप ये स्पेलिंग पूरी लिखिएगा, और इन दोनों को मिलाकर के यहाँ पर ऐसे आप एरो बना ऐसे कर सकते हैं, और यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसको इसके सामने ऐसे लगा करके ऐसे लिख लीजिएगा। जगह नहीं इसलिए मैं इधर कर रहा हूँ। अच्छा, ये दोनों थे, ये आपका इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, यानी सवाल किया जाता है। खाना खाओगे, पानी पियोगे, खेलने जाओगे, फोन देखोगे ना, ऐसा बोलने से क्या लग रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, बिना बोले भी ये कर सकते हैं। बोलते हैं ना, जो बच्चे बोलते नहीं है वो अक्सर ऐसे ऐसे से कर देते हैं, तो उसका जवाब हो जाता है, यानी कि हाँ या ना में जवाब देना। इंट्रोगेटिव प्रश्न, प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनसे हमें ये पता चलता है कि हमसे सवाल पूछा जा रहा है, ऐसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और जिन सेंटेंस में हमें जवाब देना होता है, चाहे वो हाँ का जवाब हो, सही बात बोले कि हाँ ठीक है करेंगे ये काम, चाहे नहीं ये काम नहीं करेंगे, लेकिन जवाब ही तो दे रहे हैं, तो जवाब देने वाले को एक साथ मिला करके हम क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, यानी कि असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप होते हैं। असर्टिव सेंटेंस दो तरह के हो गए, एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जिसमें सकारात्मक जवाब है, बेहतर जवाब है, और नेगेटिव सेंटेंस, इसको हिलाइएगा नहीं बस, ठीक है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस जो है उसमें यानी कि मना कर रहा है, मना किया जा रहा है उस काम के लिए, तो ये हमारे असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप के हो जाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें हमें ये पता चले कि हमसे कोई सवाल पूछा जा रहा है, या मैं कोई सवाल पूछ रहा हूँ, या किसी के द्वारा कोई सवाल पूछा जा रहा है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। ये और टाइप तो और भी होते हैं, वो मैं आगे आपको बाद में इकट्ठा पढ़ाऊंगा जब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा तो, लेकिन अभी हम जो बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं उतना मैं अभी आपको पढ़ा दे रहा हूँ। और अगर हम यहाँ पर मना करेंगे यानी नेगेटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट टाइम वर्ड हमारा जो हो गया, ये विल हो गया हमारा यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपका अगर मना करना हुआ, नेगेटिव सेंटेंस बनाना हुआ, तब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद फिर टाइम वर्ड हमारा, अभी मैं यहाँ पर विल यूज कर रहा हूँ, तो विल के बाद हमारा सीधा नॉट आ जाता है मना करने के लिए, ठीक है, और साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और अगर हमें क्वेश्चन करना हुआ, यानी कि सामने वाले से पूछना है खाना खाओगे, पानी पियोगे, स्कूल जाओगे, मार खाओगे, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये हम टाइम वर्ड जो हमारा ये है, इसको हम आगे ला करके रख देते हैं। छोटे बच्चे होते हैं उनसे हम लोग पूछते हैं, वो उस पर भी हाँ बोलते हैं, तो उनको क्या पता कि मार क्या चीज होती है, वो उस पर भी हाँ बोलते हैं, लो बेटा थप्पड़ खाओ ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। विल, सब जो हमारा टाइम वर्ड है वो आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और जहां पर कहीं भी कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके सवाल पूछा जाएगा उसमें हमेशा क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। ये निशान ये जो होता है, कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ आप बिना पढ़े अगर आपको ये सिंबल दिख रहा है, ये निशान दिख रहा है, तो आपको तुरंत ये पता चल जाएगा हाँ इसमें सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन की स्पेलिंग ये होती है, प्रश्न या सवाल, QUESTION, प्रश्न या सवाल। और आंसर, ANSWER, आंसर मीन्स जवाब या उत्तर, उत्तर या जवाब, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस हमारे एक तरीके से बनते हैं, ठीक है।
अब हम कुछ लेकर के प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। जितनी ज्यादा ग्रामर आती जाएंगी ना उतना ज्यादा हम बोलने के कैपेबल हो जाएंगे, उतने ज्यादा बोलने के लायक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इंग्लिश में, हिंदी में तो हम खूब बोलते हैं। चलिए अब अगर हम बोले कि मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, एंड और आई विल टीच यू टूमोरो, आई विल टीच यू टूमोरो, आई विल गिव यू सम वोकैबुलरीज टूमोरो, कल मैं आपको कुछ वोकैबुलरीज दूंगा। चलिए एक चीज और, टाइम जो होता है समय हमारा वक्त, इसको आप लिख चुके होंगे। ठीक है, कम से कम इतना तो खाली कर सकते हैं ना। चलिए पूरा, चलिए देखते हैं, कुछ यहाँ कोशिश करते हैं, यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ देख लेंगे। आज को क्या बोलते हैं? टुडे। आज को क्या बोलते हैं? टुडे। टुडे, आज। टुडे, आज। ठीक है, और पीछे हम जाएंगे तो टुडे, और कल को क्या बोलेंगे? बीते हुए कल को, यस्टरडे। यस्टरडे, बीता हुआ कल। बीता हुआ कल, यस्टरडे। ठीक है, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, यस्टरडे। ठीक है, जगह कम थी इसलिए, नहीं तो आप एक साथ में इसको लिखेंगे। ठीक है, इसके भी पहले परसों, बीता हुआ परसों भी होता है, उसको क्या बोलेंगे? द डे बिफोर यस्टरडे। द डे यानी कल के पहले वाला दिन, कल से पीछे वाला दिन। द डे बिफोर मीन्स पहले, बिफोर यस्टरडे। बीता हुआ परसों, बीता हुआ परसों, यानी कि ये बीते हुए टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि पास्ट की बात कर रहे हैं। और ये हम प्रेजेंट की बात किए। आज आज को टुडे, बीते हुए कल को यस्टरडे, और बीते हुए परसों को द डे बिफोर यस्टरडे, यानी यस्टरडे से भी पहले। बिफोर मीन्स क्या होता है हमारा? पहले। द डे बिफोर यस्टरडे। अब जो है आगे की अगर हम बात करते हैं तो टुडे आज का, टुमारो RROW, टुमारो आने वाला कल। आने वाला कल। अब जो है द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो।
द डे आफ्टर टुमारो, आने वाला परसों, आने वाला परसों। आने वाला परसों, द डे आफ्टर टुमारो, आफ्टर मीन्स बाद, कल के बाद वाला दिन, यानी आगे वाला आने वाला कल, और उसके बाद वाला दिन परसों, आने वाला परसों। ये आप लोग नोट कर लीजिए, टुडे, यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, और टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो। ये हमारा दिन होता है। अब मान लीजिए हमें परसों उसके 3 दिन पहले का पूछना हो तो क्या बताएंगे? 3 days बिफोर 3 days, आफ्टर 3 days, बिफोर 5 days, आफ्टर 5 days, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, इसके पीछे और इसके आगे का ऐसा होगा। बाकी यहाँ तक 3 दिन, आगे पीछे 2 दिन का, आज और आज के पीछे 2 दिन, आज के आगे का 2 दिन, तो ये बोलते हैं। उसके पहले बिफोर 3 days, बिफोर 5 days, बिफोर 10 days, उसके बाद वाला आफ्टर 10 days, आफ्टर 5 days, आफ्टर 4 days। ठीक है, ये जो बिफोर है यही लगा करके कितने दिन पहले की बात कर रहे हैं वो हो जाएगा, और ये जो आफ्टर है कितने दिन बाद बोल रहे हैं वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे हमें ये बात ग्रामर अच्छे से समझ में आ जाए। मैं कल हलवा पूरी खाने होटल जाऊंगा, होटल जाऊंगा। मैं कल हलवा पूरी खाने होटल जाऊंगा। सब्जेक्ट कौन है? आई, मैं, विल। आपने कॉपी में इसको लिख लिया होगा, मिटा दें, ऊपर से लिखे हुए आए, एक बार बोर्ड भर के खत्म कर देते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं कल हलवा पूरी खाने होटल जाऊंगा। मैं कल हलवा पूरी खाने होटल जाऊंगा। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मैं, यानी कि आई। फ्यूचर की बात हो रही है, टाइम वर्ड हमारा क्या आ जाएगा? विल, आई विल। सबके साथ आपको विल ही यूज करना है। शैल कहाँ यूज करना है वो मैं बाद में जो है अलग से पढ़ाऊंगा, उस चीज में बता दूंगा। ठीक है, अभी आप सबके साथ विल यूज कर सकते हैं बोलने के लिए। ठीक है, पढ़ते टाइम हो सकता है शैल कहीं कहीं आए, तो शैल भी आप समझ लीजिए विल ही है। ठीक है, शैल भी आप वहां पर समझिएगा जब तक मैं नहीं पढ़ाया हूँ। ठीक है, ऐसा मत बोलिए विल और शैल सेम चीज है। अगर दोनों चीज एक ही है तो दूसरे को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर दोनों एक ही चीज है, कुछ फर्क नहीं है, तो दूसरी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं और मेरा भाई अगर सेम ही चीज है, एक ही है, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ऊपर वाले ने दो क्यों बना दिया? फिर एक ही से काम चल जाता। दोनों अगर बनाए गए हैं तो दोनों के काम अलग होंगे, दोनों के मकसद अलग होंगे, बहुत सारी डिफरेंसेस होंगी। ठीक है, इसलिए दो अलग चीजें बनी हैं। तो शैल और विल में फर्क तो है, लेकिन जब तक नहीं पढ़ाया हूं लगभग सिमिलरिटीज आप दोनों को बराबर मान सकते हैं। ठीक है,
फिर जब मैं पढ़ा दूंगा तो उसको आप जो डिफरेंस होगा उसके हिसाब से लेकर के चलिएगा आगे। आई विल कौन सा काम कर रहा हूं मैं, जाने का। पहले देखिए, अगर दो काम हो रहा है, खाना और जाना दोनों हो रहा है, तो जो काम पहले होगा उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, पहले खाऊंगा या पहले जाऊंगा मैं, पहले जाऊंगा। ठीक है, आई विल गो फर्स्ट फ्रॉम वर्क फर्स्ट फ्रॉम, आई विल गो टू होटल, होटल टू टेक लेने के लिए, टू टेक खाने के लिए। हमने ईट और ड्रिंक दोनों की जगह एक वर्ड टेक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ठीक है, ज्यादातर लोग इस चीज को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ताकि हमें ड्रिंक और ईट दोनों की जगह पर हम एक ही चीज इस्तेमाल कर सकें, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, दिमाग कम इस्तेमाल हो। ठीक है, चलिए, आई विल गो टू होटल टू टेक हलवा पूरी, हलवा पूरी। आई विल गो टू होटल टू टेक हलवा पूरी, मैं होटल हलवा पूरी खाने जाऊंगा। ठीक है, अब अगर जो है मैंने सही देता हूँ, ये जगह बच जाएगी हमारी हलवा पूरी। हलवा पूरी, वह टुमारो। अब जो टाइम आया है उसको सबसे लास्ट में लगा दीजिए। ठीक है, आई विल गो टू होटल टू टेक हलवा पूरी टुमारो, टुमारो आने वाला कल की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जाऊंगा यानी आगे की बात कर रहे हैं। ठीक है, टुमारो। आई विल गो टू होटल टुमारो, इस टाइम को हम यहाँ पर भी ला करके रख सकते थे, चाहे यहाँ रखिए चाहे लास्ट में रखिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों जगह चलेगा। ठीक है, अब बोलने में भी, हिंदी में भी हम ऐसे बोलते हैं ना, मैं हलवा पूरी खाने कल होटल जाऊंगा, या फिर मैं कल हलवा पूरी खाने होटल जाऊंगा। दोनों तरीके से बोलते हैं। उसी तरीके से टुमारो को हम लास्ट में भी रख सकते हैं और बीच में यहाँ होटल के बाद भी रख सकते हैं। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वह कल पोछा नहीं लगाएगी, पोछा नहीं लगाएगी, लगाएगी। अब इसमें क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट चेंज करते हैं। ही विल गो टू होटल, ही शी विल गो टू होटल टू टेक हलवा पूरी टुमारो। अब मान लीजिए परसों की बात कर रहे हैं, मनीष परसों हलवा पूरी खाने होटल जाएगा। मनीष विल गो टू होटल द डे आफ्टर टुमारो, यहाँ लगाना हो तो यहाँ लगाए, चाहे उसको वहां लगाना हो तो वहां लगाए, द डे आफ्टर टुमारो टू टेक हलवा पूरी। ठीक है, मनीष विल गो, यानी सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, और क्या चेंज कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर देंगे तो इसके हिसाब से वो चेंज हो जाएगा, चाहे यहाँ चाहे यहाँ। और हलवा पूरी खाने जाऊंगा, बिरयानी खाने जाऊंगा, नहारी खाने जाऊंगा, मिक्स वेज खाने जाऊंगा, और जो कुछ भी आप खाने का चेंज कर सकते हैं वो चेंज कर दीजिए, सेंटेंस बदल गया। ठीक है, वो कल पोछा नहीं लगाएगी, शी लगाएगी, यानी लड़की है तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, शी हो जाएगी, शी। अब फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो विल हो जाएगा, शी विल। मना कर रहे हैं तो टाइम वर्ड के बाद नॉट लग जाता है, शी विल नॉट मॉप द फ्लोर, पोछा लगाना, मॉप द फ्लोर, फ्लोर या वाइप द फ्लोर दोनों कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है, अब जब बात आप बोलेंगे, अभी तो हम हाइपोथेटिकल यानी कि कुछ भी ऐसे उठा करके बोल दे रहे हैं। मुझसे आप पूछोगे पोछा कैसे लगाया जा रहा है वाइपर से या कैसे, क्योंकि वो काम हो ही नहीं रहा है अभी, मैंने ऐसे आपको प्रैक्टिस के लिए लिखवा दिया है। अब अगर काम होता रहेगा तो आपको तो दिखेगा, यानी कि आपका इंटेंशन इरादा होगा कि हाँ वाइपर से करना है या फिर जो है हाथ से कपड़े से करना है।
ठीक है, तो उस हिसाब से आप मॉप द फ्लोर कर सकते हैं अगर कपड़े से किया जा रहा है तो, और अगर वाइपर से किया जा रहा है वाइप द फ्लोर कर सकते हैं। ठीक, मॉप द फ्लोर। शी विल नॉट मॉप द फ्लोर, वो पोछा नहीं लगाएगी। क्या आप कल घर जाएंगे? क्या आप परसों घर जाएंगे? परसों घर जाएंगे? जाएंगे। अब ये लगा दे, क्यों सवाल पूछा जा रहा है, क्या आप परसों घर जाएंगे? अब जब सवाल पूछा जाता है क्या करते हैं, टाइम वर्ड हमारा पहले आ जाता है, विल, सब्जेक्ट, आपका मतलब यू, टू, विल यू घर जाएंगे, विल यू कहा जाने का काम हो रहा है, विल यू गो टू होम, विल यू गो टू होम परसों, द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो। द डे आफ्टर टुमारो। क्या आप परसों घर जाएंगे? विल यू गो टू होम द डे आफ्टर टुमारो। अब देखिए आप इसमें कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, सब्जेक्ट बदल लीजिए, ठीक है, यहाँ चेंज हो जाएगा, बाकी सब हो जाएगा। अब मान लीजिए ये टाइम चेंज कर दें, कल परसों, कल के लिए आप तो टुमारो हो जाएगा, TOMORROW, टुमारो। कल परसों, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, आफ्टर 4 डेज, आफ्टर 5 डेज, आफ्टर 6 डेज, आफ्टर 10 डेज, कुछ भी कर सकते हैं। पोछा लगाना, ये काम बदल दीजिए, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, ठीक है, बर्तन धोना, खाना बनाना, कपड़े पहनना, कपड़े खरीदना, बाजार जाना ना, काम चेंज करिए, सब्जेक्ट चेंज करिए, टाइम चेंज करिए, तो आपके सेंटेंस बदलते बदलते बहुत सारे सेंटेंस आपको इस तरीके से बना सकते हैं आप। तो ठीक है, तो ये रही हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस जो हमने कोशिश की आपको कराने की। अब जो पीछे के वर्ड मीनिंग जो मैंने आपको दिया हुआ है, वो सारे के सारे वर्ड मीनिंग से आप इन सब ग्रामर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, इनके आप जितने ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बना सकिए बनाइए, ठीक है। चलिए, शुक्रिया।